यस, आज की क्लास में अपन आज शुरू करेंगे 10वीं क्लास की साइंस और इसी को हिंदी में कहते हैं विज्ञान, है ना। वही विज्ञान शुरू करेंगे पहले चैप्टर से और अंतिम चैप्टर तक अपन पढ़ेंगे इसी चैनल पर शुरू शुरू से। लेकिन आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा, देखना आपको पड़ेगा, समझाने का काम मेरा है। कोई चीज याद ना हो तो मुझे कह सकते हो, ठीक है। और भी कई है आपके संगी साथी, उनको भी बता देना कि 10वीं की विज्ञान की क्लास शुरू हो गई है इस सत्र की, और पढ़ेंगे पूरे चैप्टरों को इस चैनल पर अपन पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पहले अध्याय से, जो है अपनी रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान को दो पार्टों में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा लंबा है और इसका बेसिक है वो भी सीखना जरूरी है, ठीक है। तो नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। शुरू करते हैं आज की क्लास। हंसते हुए पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, है ना। कोई भी चीज हो हंसी खुशी के साथ करनी चाहिए, तभी वो आपके भेजे में बैठती है, अन्यथा नहीं बैठती है। उदाहरण सर कैसे बैठती है, आप फिल्म देखते हो, कोई भी कॉमेडी देखते हो, कोई भी संगीत सुनते हो, हंसते खेलते सुनते हो तो आपको याद हो जाता है, सब बातों का पता रहता है। कोई भी फिल्म का सीन देखते हो, सब बातों का पता होता है आपको कि कब हीरोइन आती है, कब हीरा क्या करता है, हीरो हीरा, विलियन क्या करता है, कौन विलियन है। वैसे तो हरामी बहुत, बस आपको क्लास ही याद नहीं रहती, लेकिन इस क्लास में आपको सब कुछ याद होगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, करें क्या। पहले अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। बात करूं मैं इस किताब की, तो इस किताब में 13 चैप्टर है। कितने? 13। 3 पार्टों में विभाजित किया गया है, रसायन, बायोलॉजी और फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, है ना। रसायन विज्ञान क्या होती है, अभिक्रिया क्या है, समीकरण कैसे बनाना है, कैसे समीकरण बनेगा, नियम क्या है इसके, इसी क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। आज की क्लास में पढ़ने वाले क्या है अपन, एक तो पढ़ेंगे बेसिक। क्या पढ़ेंगे? बेसिक। बेसिक क्या कि जो परमाणु है, रासायनिक तत्व है, परमाणु तत्व, वो कितने अपन को याद करने हैं, उनसे क्या करना है, क्यों याद करना जरूरी है, कितने होते हैं। दूसरा पढ़ेंगे उनसे सूत्र का निर्माण कैसे होता है। किसका निर्माण? सूत्र का निर्माण कैसे होता है। एक पढ़ेंगे धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, ठीक है। 3 चीजें तो पढ़े ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये क्या होता है, इसी चैप्टर के अंदर, इसी क्लास के अंदर आज अपन समझेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज सबसे पहले अपन को याद करना है क्या, रासायनिक तत्व। क्या याद करनी है? रासायनिक तत्व। क्या क्या याद करना है इसके? इसके 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। होता है क्या ये होते हैं भैया धातु, अधातु और गैस। ये 3 चीजें होती है कितनी? 128। कितनी होती है? 128। क्या सर 128 अपन को याद करना पड़ेगा? नहीं बाबू, केवल 20 या 25 आपको याद करने हैं, जो मैं बता दूंगा कौन कौन से याद करने हैं। कितने याद करने? 20 या 25 याद करने हैं, ठीक है सर। याद कर लेंगे, आप कहोगे तो हम याद कर लेंगे। करना तो पड़ेगा जी, करना तो पड़ेगा जी, जी करना तो पड़ेगा जी। बात समझ में आई क्या? कौन कौन से 20 तत्व मैं आपको बताता हूं, वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं रासायनिक तत्व की, तो इसमें 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, दूसरा प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, तीसरा है तत्व का नाम, तत्व का नाम। तीनों याद होगा तभी काम चलेगा। कैसे याद होगा? बस क्रमागत इनको याद कर लो, क्रमागत इनको याद कर लो 20 तक।
अंगुलियों पर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। इस प्रकार क्या करना है, क्रमागत अपन को याद करना है। सर याद कैसे होगा, आओ इधर मेरे पास। पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हीलियम की करी क्या, सगाई। हाइड्रोजन हीलियम की करी सगाई लिथियम बेरिलियम दोनों रूस गए। लिथियम बेरिलियम दोनों रूस गए। बोरॉन तो भाग गया और कार्बन ठेकेदार बन गया। कार्बन ठेकेदार बन गया। कार्बन में 4 संयोजी और नाइट्रोजन जड़ों में चले गई। ऑक्सीजन दातार बन गया। क्या बन गया, दातार बन गया। फ्लोरीन का अता पता नहीं, नियोन नांदे रह गई। सोडियम, सोडियम सालासर, सोडियम कहां पर है, सालासर में है। मैग्नीशियम मामी जी के पास है। एल्यूमिनियम खजाने में मिलेगा। एल्यूमिनियम कहां पर मिलेगा, खजाने में मिलेगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन रास्ते में भटक रहा है। फास्फोरस यहीं पर मिले जाएगा। फास्फोरस यहीं पर मिल जाएगा। बस कुछ ना कुछ ट्रिक होना चाहिए। बात पल्ले पड़ी की। अब आओ मेरे पास, ये तो मजाक की बात है। पहला कौन सा है, हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक कितने हैं, 1 है। प्रतीक चिन्ह क्या है, H है। दूसरा है हीलियम। दूसरा कौन सा है, हीलियम। ध्यान देना, ये स्टार लगा रहा हूं, बताऊंगा आपको। हीलियम, हीलियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, He। दूसरा, तीसरा क्या है, लिथियम। लिथियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, Li। चौथा कौन सा है, बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, Be। पांचवा है बोरॉन। पांचवा कौन सा है, बोरॉन। प्रतीक चिन्ह क्या है, B। छठा है कार्बन। छठा क्या है, कार्बन, जिसमें 4 क्या होती है, संयोजकता होती है। क्या होती है, संयोजकता होती है। क्या होती है, संयोजकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉनों का ये क्या करता है, संयोजी बंध बनाता है। अगला 7वां नाइट्रोजन। ये क्या होता है, संयोजी बंध, वो आगे पढ़ लेंगे, इसकी टेंशन ना लो, अभी इतना ही देखो। नाइट्रोजन 7 नंबर पर कौन सा है, नाइट्रोजन। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एन होता है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एन। 8 नंबर है ऑक्सीजन। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ओ होता है। 9 नंबर है फ्लोरीन। 9 नंबर क्या है, फ्लोरीन। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एफ होता है। 10 नंबर है नियोन। क्या होता है, नियोन। प्रतीक चिन्ह क्या है, Ne है। प्रतीक चिन्ह क्या है, Ne है। 11 नंबर है सोडियम। प्रतीक चिन्ह क्या है, Na है। अस ए मत कर देना, क्या है, Na है। अस ए नहीं है। 12 नंबर है मैग्नीशियम। प्रतीक चिन्ह क्या है, Mg से इसको दर्शाते हैं। Mg से इसको दर्शाते हैं। 12 नंबर क्या है, मैग्नीशियम। 13 नंबर है एल्यूमिनियम। 13 नंबर क्या है, एल्यूमिनियम। प्रतीक चिन्ह क्या है, Al है। क्या है, Al है। 14 नंबर है सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। प्रतीक चिन्ह क्या है, Si। क्या है, Si। 15 नंबर है फास्फोरस। प्रतीक चिन्ह क्या है, P है। क्या है, P है। आप करके आप H मत लगा देना, क्या है, P है। 16 नंबर है सल्फर। प्रतीक चिन्ह क्या है, S है। 17 नंबर है क्लोरीन। क्या है, प्रतीक चिन्ह Cl। 18 नंबर है ऑर्गन। क्या है, ऑर्गन। प्रतीक चिन्ह क्या है, Ar है। 19 नंबर है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। प्रतीक चिन्ह क्या है, K है। 20 नंबर है कैल्शियम। 20 नंबर क्या है, कैल्शियम। प्रतीक चिन्ह क्या है, Ca है। Ca। ध्यान देना, 3 ऑर्गन, नियोन, कौन सी, ऑर्गन, नियोन और हीलियम। ऑर्गन, नियोन और हीलियम, ये अक्रिय गैस है। ये क्या है, अक्रिय गैस है, यानी किसी के साथ मिलते नहीं है। क्या नहीं होते, मिलते नहीं है, या किसी के साथ मिलकर क्रिया नहीं करते। मिलकर क्रिया नहीं करते। तीनों का ध्यान रखना है, हीलियम, नियोन और ऑर्गन। हीलियम, नियोन और ऑर्गन तीनों अक्रिय गैस है, किसी के साथ मिलकर कोई भी क्रिया नहीं करते। और बाकी के जितने भी है, किसी के साथ मिलकर नए पदार्थ का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। कैसे सर, मुझे एक उदाहरण देकर समझा दो तो और भी बढ़िया होगा। प्यार से समझाना। हाँ आओ, मेरे पास पहला तत्व है कौन सा, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन। ध्यान दो, ये लो हाइड्रोजन, पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है सर, दूसरा तत्व कौन सा है, दूसरा है ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है सर, ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे। अभी के लिए ध्यान दो, ऑक्सीजन के जो होते हैं कौन, अणु भार, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आगे अपन चर्चा करेंगे, अभी इस पर ध्यान मत दो। इसमें अंतर होता है, ऑक्सीजन के अणु भार 3 हो गए, ओजोन परत का निर्माण कर लेती है। किसका, ओजोन परत का। ये क्या होती है, ये भी अपन पढ़ेंगे, आगे बताऊंगा। अभी ये देखो, ऑक्सीजन अणुभार कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं ना, तो एक चीज बनती है, और जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, वो है पानी। क्या पानी के बिना जीवित रह सकते हो, नहीं रह सकते। और इसी को लिखते हैं H2O। क्या लिखते हैं, H2O। इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। 20 तत्व याद कर लोगे क्या, कर लेंगे सर। ठीक है, इनको लिख लेना या फिर याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है, दूसरी क्या है, बात है। मैंने एक बात बताई थी कि आपको क्या याद करना है, परमाणु क्रमांक याद करने हैं। क्या याद करने, परमाणु क्रमांक याद करने। क्यों याद करने हैं, इधर ध्यान दो। जो इनके कोष होती है, कक्षा होती है, जितने भी तत्व हैं इनकी क्या होती है, कक्षा होती है। वो किस प्रकार होती है, उनमें होते इलेक्ट्रॉन। उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कैसे सर, ध्यान दो, मेरे पास क्या है, कोई भी तत्व है। मेरे पास क्या है, कोई भी तत्व है। इस तत्व की कम से कम क्या होती है, एक कक्षा, और अंतिम रूप से जितनी हो सकती है उतनी हो सकती है। 128 तक जितनी कक्षा हो सकती है उतनी हो सकती है। ठीक है सर, इस कक्षा में क्या होता है, इसकी कक्षा होती है अलग अलग, इसके कमरे मान लो। क्या मान लो, कमरे मान लो, ये लो। और यहाँ पर कोई भी तत्व विराजमान है। क्या विराजमान है, तत्व है। मान लो, अभी मैं बता नहीं रहा हूं कि वही तत्व है, मानो कि वहां पर कोई तत्व है। ठीक है, इसकी पहली कक्षा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमेशा के लिए पहली कक्षा में तत्व के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है सर, अगली कक्षा में कितने होते हैं, अगली कक्षा में बाबू इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। बोलो बात याद रही के, ये लो 2 2 4 6 2 8। पहले में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 2। अब जितने भी, ध्यान देना, जितने भी कक्षा होगी, पहले में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जितनी भी कक्षा होगी इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बड़े प्यार से सुन, देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। जितनी भी कक्षा होगी, पहली कक्षा को छोड़कर जितनी भी कक्षा होगी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां तक बात क्लियर हुई क्या, हाँ बात तो क्लियर हुई, लेकिन है क्या सर, इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं है। ये जो परमाणु क्रमांक आपने याद किया था, यही है इलेक्ट्रॉन। यही क्या है, इलेक्ट्रॉन। कैसे, अभी इधर आओ,
यहाँ पर एक नंबर पर मैं देखूं तो कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितने हैं? एक है। कितने हैं? एक है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। इधर आओ। हीलियम के पास, हीलियम तो अक्रिय गैस है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। लिथियम, लिथियम के पास परमाणु क्रमांक कितने हैं? तीन है सर। तो इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। लिथियम के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। पहली कक्षा में कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए सर। ठीक है। तीसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? यहाँ पर ध्यान दो, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। लेकिन भाईराम के पास कितने हैं? तीन है। कितने हैं? तीन है। तो दूसरी कक्षा में कितने होंगे? एक। और पहली कक्षा में क्या होंगे? दो। क्या होंगे? दो। बात समझ में आएगी? लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन है तीन, पहली कक्षा में हो जाएगी पूरी दो इलेक्ट्रॉनों से, और तीसरे में कितने होने चाहिए? 8। कम कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन अभी कम है दूसरी कक्षा में। अल के अम अन वो छोड़ दो एक बार, वो याद करने की जरूरत नहीं है। आपने कहीं पर पढ़ा है तो छोड़ दो उनको। वो उनको कोर्स बोलते हैं अलग अलग नाम से। एक बार नाम याद रखो, कक्षा। क्या नाम याद रखो? कक्षा। यदि आपके मन में डाउट आ रहा है तो यहां पर बात समझो। बात क्लियर हुई क्या? क्लियर हुई क्या? अगली ओर देखो, यहीं पर आ, मेरे पास है कौन? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर है सर। नाइट्रोजन कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर है। नाइट्रोजन कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर है। तो सर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है भाई। कितने? पहली कक्षा में कितने होने चाहिए? 2। पहली कक्षा में कितने होने चाहिए? 2। 7 में से 2 घटा दो, 2 किसको दे दिए? पहली कक्षा को दे दिए। बचे कितने? 5। 5 किस में चले जाएंगे? दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। बात क्लियर हुई क्या? ये तो क्लियर हो गई सर। सभी के ऐसे ही करने हैं क्या? हाँ ऐसे ही करने। ये 8 पूरा हो जाए, जिस तत्व से दूसरी कक्षा 8 पूरी हो जाए, तो तीसरी कक्षा में भी कितने की जरूरत रहेगी? 8 की जरूरत रहेगी। कितने की जरूरत रहेगी? 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत रहेगी। यहां तक तो ठीक है। यहां तक तो ठीक है। अब समझो बात, मेन मुद्दे की जो बात है। समझ में आ रहा है ना? यहां तक तो आ रहा है ना? ठीक है। अब यहां पर जिनको क्या है, कोष में अधूरा रह जाता है। कोष क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है। यही कोष, ये तत्व है। ये क्या है? तत्व है। मान लो किसी तत्व ने 2 कोष से पूरा कर दिया। 2 से तो कौन है? हीलियम है। पूरा करने वाला कौन है? हीलियम है। ये क्या कर लिया? पूरा कर लिया। ये क्या कर लिया? पूरा कर लिया। ये कोष है, 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरा कर लिया। किसी के 2 क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितने? 2 है। ये कोष पूरा कर लिया, तो इससे कोई लेना देना अब किसी और से नहीं है। किसी और से नहीं। लेकिन मान लो इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं? 3 है या 4 है? कितने हैं? 4 है। 4 किसके? बेरिलियम के। किसके? बेरिलियम के। किसके? बेरिलियम के। कितने परमाणु क्रमांक? 4 है। तो इसका मतलब बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो कौन सा कोष ले लेगा? पहला कोष। और 2 किसको दे देगा? दूसरे को। दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? दूसरी कक्षा में। लेकिन इसको अभी तक जरूरत कितने की? कितने होने चाहिए दूसरी कक्षा में? 8। बाकी कितनी रह गई?
6 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? बाकी रहेगी। क्या रहेगी? बाकी रहेगी। बाकी रहेगी। हाँ सर, बाकी रहेगी। अभी तक ये भूखा है। ये क्या है? भूखा है। और जब तक भूखा रहेगा तब तक नींद नहीं आएगी। ये कह रहा है मुझे तो कहीं से भी ला कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन ला कर दो? 8 के 8 ला कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन ला कर दो? 8 के 8 ला कर दो। लेकिन खुद के पास कितने हैं? 4 ही हैं। 2 तो पहली कक्षा को दे दिया, 2 दूसरी कक्षा में है। या तो 8 इलेक्ट्रॉन ला कर दो, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसी और को दे दो। किसी और को दे दो। बात समझ में आई? किसी और को दे दो। क्यों? ठीक है सर। करना क्या पड़ेगा? लाना पड़ेगा या देना पड़ेगा? अब सुनो मेरी बात। यदि कम संख्या में मुझे लेना पड़ रहा है, कौन सी संख्या में? कम संख्या में। संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यदि कम संख्या में मुझे किसी से लेना है तो कम संख्या जिसकी होगी मैं ले लूंगा। यदि कम संख्या में मुझे देना है तो कम संख्या वाला मैं दे दूंगा। यदि मुझे यहां पर तो ज्यादा संख्या में क्या है? लेना पड़ रहा है। ज्यादा संख्या में लेना पड़ रहा है। यदि ज्यादा संख्या मुझे चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा संख्या चाहिए, जितने मेरे पास है उससे ज्यादा मुझे चाहिए, तो मुझे कोई नहीं देगा, या न मैं ले सकता, इतनी मेरी क्षमता नहीं है। इतनी क्षमता नहीं है। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा से ज्यादा क्षमता मेरी ये है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, इससे ज्यादा किसी से ले नहीं सकता। लेकिन लेना कितना पड़ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इससे अच्छा है कि मैं 2 किसी को दे दूं। क्या कर दूं? दे दूं, त्याग कर दूं। क्या कर दूं? त्याग कर दूं। क्या कर दूं? त्याग कर दूं। ग्रहण मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, इससे ज्यादा मुझे लेना पड़ रहा है, इतनी मेरी क्षमता नहीं है। इससे अच्छा है ये 2 इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूं? किसी को दूसरे को दे दूं, जिसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और वही इनमें ही होगा, 20 तत्वों में ही होगा। लेने वाला भी और देने वाला भी इनमें ही होगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ये त्याग करने वाले कौन कौन से हैं और ग्रहण करने वाले कौन कौन से हैं? यानी जिसको लेना किसको है और देने वाले कौन कौन है, इन्हीं को अपन पढ़ते हैं धनायन और ऋणायन में। धनायन और ऋणायन में। बात समझ में आई क्या? कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट करके कि बात समझ में आई क्या? अरे आई क्या बात समझ में? यहां तक बात समझ में आई क्या? इन्हीं को पढ़ते हैं धनायन और ऋणायन में। किसमें? धनायन और ऋणायन में। चलो कौन कौन से अब देखते हैं। धनायन में कौन कौन से पढ़ेंगे? अब समझो बात। धनायन में कौन कौन से पढ़ेंगे? धनायन में वो पढ़ेंगे जिनके पास पहले से क्या है? मौजूद है। पहले से क्या है? मौजूद है। कम संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना? और ग्रहण के लिए उनको ज्यादा चाहिए। ग्रहण के लिए यानी दूसरे से लेने के लिए उनको ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और देना कम संख्या में इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है ना? और उनको कहेंगे धनायन, यानी धनवान है। वो लोग क्या है? धनवान है। वो दूसरों को दे सकते हैं। दूसरों को दे सकते हैं। धनवान का मतलब जिसके पास पैसे ज्यादा है ना, वो किसी को दे सकता है। किसी के पास पैसे है ही नहीं, वो बेचारा किसको देगा? वो तो ले सकता है किसी से। ऐसा ही तो होगा। धनवान है वो दे सकता है, यानी धनायन है ये हमेशा दे सकता है। क्या कर सकता है? दे सकता है। इसका मतलब त्याग कर सकता है। क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। क्या कर सकते हैं? त्याग। और जो ये त्याग करते हैं या लेते हैं, इनको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। क्या बोलते हैं? आयन। और इसीलिए
इसके नाम के आगे लगा दिया धनायन। क्या लगा दिया? धनायन। बात क्लियर हुई क्या? उसी प्रकार एक एक को अब देखेंगे अपन धनायन के अंदर और ऋणायन के अंदर। पहला है मेरे पास हाइड्रोजन। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। धनायन के अंदर अपन देखते हैं कि कौन सा ऋणायन है और कौन सा धनायन है। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। समझना बात को। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रतीक चिन्ह क्या है सर? एक है। परमाणु क्रमांक कितने हैं? एक है। परमाणु क्रमांक एक है, सबको पता है। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितने? एक है। याद कर लिया ना? 20 तत्व कितने हैं? एक है। एक है सर। तो पहली कक्षा में अभी मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है सर? नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो सर, तो मैं क्या कर दूंगा? ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दूंगा। क्या कर दूंगा? किसी और को दे दूंगा। त्याग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? त्याग। तो ये क्या हो गया? पहला हाइड्रोजन धनायन हो गया। क्या हो गया? धनायन हो गया। यानी ये क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। बात समझ में आई क्या? दूसरे की मैं बात करूं तो है कौन सा? हीलियम है। ध्यान देना, हीलियम। वो कौन सी है? अक्रिय गैस है, सबको पता है। तीसरा है लिथियम। तीसरा कौन सा है? लिथियम। तीसरा कौन सा है? लिथियम है। धीरे धीरे पढ़ो से, लेकिन समझते हुए पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना रहे। दोबारा पढ़ने की जरूरत ना रहे। मुझे पता है अपन धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। समझते हुए पढ़ो, और समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटोगे तो ये विज्ञान है भैया, समझने याद नहीं होगी। रट्टा पद्धति से कई ऐसे लोग होते हैं उनको याद हो जाते हैं, वो केवल रट्टा पद्धति पर चलते हैं। रटने की चीज है नहीं। लिथियम के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है सर? प्रतीक चिन्ह है इसका Li। क्या है? Li। ध्यान दो, मेरे पास कौन है? लिथियम है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सर, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपने बताया 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है सर। लेकिन सर आपने ये बात बताई थी कि यदि ज्यादा संख्या में मुझे लेना पड़ रहा है तो मेरे पास क्षमता नहीं है। मेरे पास क्षमता नहीं है। इससे अच्छा है ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैं किसी और को दे दूंगा। क्या कर दूंगा? किसी और को दे दूंगा। त्याग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? त्याग कर दूंगा। तो ये क्या है? धनायन है। क्या है? धनायन है। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? सर, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? सर, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? सर, 1 इलेक्ट्रॉन का। हाथ खड़ा कर दो प्लस का चिन्ह लगाकर कि ये धनवान है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कैसे लिखना है ये आपको दिख रहा होगा। सबको बताना है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसी प्रकार तीसरा, अगले की मैं बात करूं, समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार अगले की मैं बात करूं, कौन सा है? बेरिलियम। कौन सा है? बेरिलियम। बी, है ना? ध्यान रखना, बी। कौन सा है? बी ई, बेरिलियम। आ जाओ, कौन सा है? बेरिलियम। कितने इलेक्ट्रॉन है? याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 4 नंबर पर है सर। कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर है। परमाणु क्रमांक कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। ठीक है सर।
पहली कक्षा में कितने होने चाहिए? आ जाओ, बी ई कितने होने चाहिए? सर आपने बताया 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है सर। अगली कक्षा में कितने होने चाहिए? सर आपने ही तो बताया 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। लेकिन हमारे पास है कितने? 4 है। 2 इसको दे दिया और 2 इसके पांति आ गए। कम कितने रह गए बाबू? कम रह गए 6 इलेक्ट्रॉन। कम कितने रह गए? 6। चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कम कितने रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर क्लियर होगा। अब क्या करेगा? क्या 6 इलेक्ट्रॉन ये लेगा? नहीं सर, इतनी तो ताकत है ही नहीं इसमें। इसके पास ही 2 इलेक्ट्रॉन है और जिसका वजन ही 40 किलो है वो 60 किलो थोड़ी उठा सकता है। उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। फिर तो वो तो दब जाएगा। उठाने वाला कौन आएगा? है ना? वही बात यहाँ पर हो रही है। पास ही 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी क्षमता इतनी है कि ज्यादा से ज्यादा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इससे अच्छा है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। किसी और को दे देगा। ये बोल दिया कि मुझे दूसरी कक्षा पूर्ण करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा सर। क्या कर देगा? त्याग कर देगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ये धनवान व्यक्ति है। ये क्या है? धनवान। तो भैया बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉनों का? 2 का। कितने का? 2 का। कितने का? 2 का। बोलो बात क्लियर हुई क्या? बात हुई क्या क्लियर? बेरिलियम कितने करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। इसी प्रकार अलग अलग समझाने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जितने भी है 20 तत्व तक आपको ये याद करना है ना? आपको याद करना है। बोलो याद कर लोगे क्या? अलग अलग समझाने की जरूरत है क्या? आप कहोगे तो समझा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अलग अलग 20 तक आपको पढ़ने की जरूरत रहेगी। ऋणायन वाला है मैं बता दूंगा एक बार। उसी प्रकार हाइड्रोजन है ये त्याग करेगा। लिथियम है ये भी क्या करेगा? त्याग करेगा। बेरिलियम है ये भी त्याग करेगा। सोडियम है ये भी त्याग करेगा। मैग्नीशियम है ये भी त्याग करेगा। एल्यूमिनियम है ये भी त्याग करेगा। पोटेशियम है त्याग करेगा। कैल्शियम है, क्यूप्रस आयन है, क्यूप्रिक आयन है, ये भी त्याग ही करेगा। मर्क्यूरिस है, मर्क्यूरिक है, सिल्वर रजत आयन है, बेरियम है, फेरस है, फेरिक, जिंक, सिल्वर आयन, ये सब क्या है? धनायन है। ये सब क्या है? धनायन है। और ये क्या करेंगे? आयनों का त्याग करेंगे। क्या करेंगे? त्याग करेंगे। बात क्लियर हुई क्या? यहां तक क्लियर हुई क्या? सभी मुझे बताओ कि यहां तक बात क्लियर हुई कि समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अगली मैं बात करूं ऋणायन की। अगला कौन सा है? ऋणायन। अगला कौन सा है? ऋणायन। ये क्या होता है सर बताओ आप? सुनो मेरी बात। उसी प्रकार, किस प्रकार? उसी प्रकार जैसे क्या कर रहा था? त्याग कर रहा था। क्या कर रहा था? त्याग कर रहा था। अब ये त्याग नहीं करेगा, ये दूसरों से लेगा। दूसरों से क्या करेगा? लेगा। क्यों? क्योंकि इनके मन में क्या है? लालच है। ये लालची आदमी है। ये क्या है? लालची है। ये क्या है? लालची है। और एक बात और याद रखना, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो ले भी सकता है और दे भी सकता है। ले भी सकता है और दे भी सकता है। क्योंकि उनके पास एक तत्व है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक, इनको जरूरत कितने की? एक की है। इसके पास इतनी ताकत है कि कम से कम एक को तो ये ले सकता है। अपने वजन के बराबर तो ये वजन उठा सकता है। उठा सकता है ना? हाँ जी उठा सकता है। क्यों नहीं? जोर की बात बताइए सर। बढ़िया बात बताइए या तो। हाँ जी। अब ऐसे तत्व देखते हैं कि कौन कौन से क्या करेंगे।
लेंगे दूसरों से। तो एक तो है क्लोराइड, कौन सा है? क्लोराइड। कौन सा है? क्लोराइड। दूसरा कौन सा है? फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्राइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसीटेट आयन, फास्फेट, ये सब क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। बोलो याद कर लोगे क्या? कितने कितने तत्व लेंगे ये आप यहाँ पर देख लेना और पढ़ लेना, याद कर लेना। सर आपने बताया तो नहीं, जैसे द9 में बताया कि वो त्याग कैसे कर सकते हैं, क्यों त्याग कर सकते हैं, इसका भी हमें बताओ। आ जाओ। मेरे पास कोई भी तत्व है, मेरे पास क्या है? कोई भी तत्व है। यहां पर आओ, सारणी के अंदर आओ। मेरे पास क्या है? कोई भी तत्व है। अब ध्यान देना, क्या क्या ध्यान देना है सर? ध्यान ये देना है मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की, दूसरे में कितने की? 8 इलेक्ट्रॉनों की। ये संख्या अधिक हो, ये पूरी हो, ऐसा कोई तत्व मिलेगा क्या सर? पहला तो है एक हाइड्रोजन, ये भी मिल गया। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने तत्व है? इलेक्ट्रॉन है, एक है सर। तो ये एक है, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसके पास क्षमता इतनी, दोनों बराबर बातें हैं। 50% चांस लेने के हैं, 50% चांस देने के हैं, है या राइट? यस सर। उसी प्रकार में देखो तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और यहाँ पर 6 हो जाए। कितने हो जाए? 6 हो जाए। पहली कक्षा में तो 8 मान किसका है? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का है। किसका है? ऑक्सीजन का है। यहाँ सर 8 तो ऑक्सीजन का है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओ। पहली कक्षा में अपन एक तत्व उठाकर लेकर आए, कौन से? ऑक्सीजन को। कौन से तत्व को लेकर आए? ऑक्सीजन को। हाँ सर ले आई। कौन से तत्व को लेकर आए? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? सर अभी तो देख कर आए हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 है तो पहली कक्षा को कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे? एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। सर दे दिया। दूसरी कक्षा को और दे दो, ये लो दूसरी को। बचे कितने? 6। 2 इसको दे दिया, टोटल 8 है अपने पास। कितने हैं? 8 है। 2 इसको दे दिया और 2 इसको, 4 हो गए सर। ये 2 और दे दो इसको। ये भूखा है, 8 तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं थकेगा। 4 दे दी, ये 6 दे दी। ये क्या कर दिए? 6 दे दी। हाँ सर अब बात बैठ गई। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गई? 6 इलेक्ट्रॉन हो गई। टोटल कितने इसके पास? सर 8 है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। सर अब क्या करेगा? अब 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मैं अब किसी को बोलूंगा थोड़ी आठों के आठों ले जाओ, या फिर किसी को क्षमता भी नहीं है क्या? 8 लेने की क्षमता ही नहीं है किसी की। 8 तो वही ले सकता है भैया जिसके पास, अब क्यों नहीं है क्षमता, ध्यान दो। मेरे पास दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा की तो हिम्मत ही नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा का विचार कर सकते हैं। यदि दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 लेने की इसकी हिम्मत नहीं है। और यदि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है दूसरी कक्षा में तो ये इससे लेगा क्यों? यदि इससे ले लिया तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जरूरत कितने की है? 8 की है। यहाँ पर इतनी क्षमता नहीं है क्या? नहीं है सर। सर क्या दूसरी अगली कक्षा को नहीं दे सकते? नहीं बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी होगा। हो सकता है क्या? इस घर भी खा लूं, उस घर भी खा लूं,
और पेट में नहीं माये तो किसी और को दे दो। ऐसा लोग होने नहीं देते, ऐसा होने नहीं देते। हाँ सर, ये बात आई ना समझ में? अब आओ मेरे पास। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अब बताओ, अब ये करेगा क्या? तो 6 लेने वाला कोई है नहीं, तो ये किसी के पास दौड़कर जाएगा, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दे दो? 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। कितने दे दो? 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। कितने दे दो? 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा, किसी और से ले लेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा आज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2 लिखते हुए यहाँ पे, है ना। और ये इनका क्या कर लेते हैं, इनके पास मिलता है तो जल का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जल का निर्माण कर लेते हैं। और इन्हीं को कहते हैं ऑक्साइड। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। क्या कहते हैं? ऑक्साइड। और जहां पर ऋणायन कोई भी हो, क्या हो? एक बात और याद रखनी है, ऋणायन हो तो लगभग के आगे क्या लगेंगे? आइड लगेंगे। क्या लगेंगे? आइड लगेंगे। क्या लगेंगे? आइड लगेंगे। जिसके अणु भार कितने हो? 3 हो। कितने हो? 3 हो। तो उसके आगे नाम लगता है आइट। क्या नाम लगते हैं? आइट। क्या लगता है? आइट लगता है सर। कितने? आइट। और 4 हो जाए, कितने हो जाए? किसी के आगे संख्या कितनी हो जाए? आई, तो लगता है एक नाम टेट। क्या नाम लगता है? टेट। जैसे सर, जैसे ये रहा सल्फेट, कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। ये बाकी जितने भी क्लोराइड है इसके नीचे कोई अणुभार नहीं है। फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, इनके आगे अणुभार नहीं है, केवल ऋणायन होगा उसके नाम लगेगा आइड। और जिनके नीचे कितने होंगे अणुभार? 3 होंगे, उसके आगे नाम लगाएंगे आइट। और जिसके नीचे 3 होगा उसके आगे लगेंगे ट्रेट। क्या नाम लगेगा? ट्रेट। जिसके जैसे कार्बोनेट है, टेट नाम लगेगा, कार्बोनेट है। बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, अब समझ में आ गया। ऐसे ही पढ़ाने वाला होना चाहिए कोई। जिसको रोकरा दियो सर। आनंद आ रहा है ना? हम्म, आनंद आ रहा है ना? मजा तो आ रहा है, खुशी तो हो रही है। हो रही है सर। किस बात की? रिजल्ट के बाद बात करना खुशी की सर। करेंगे। डीमोटिवेशन नहीं कर रहा मैं, है ना, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार याद कर लेना, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फास्फेटाइन, है ना। ये आप बहुत अच्छे लड़के हो, याद कर लोगे, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज की मैं और बात करूंगा और उसके बाद में आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, है ना। कल अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगला है मेरे पास, अब मुझे बनाना है सूत्र। जितनी मैंने माथापच्ची अभी तक की थी वो केवल एक चीज के लिए कि मुझे किसका निर्माण करना है? सूत्र का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? रासायनिक सूत्र का निर्माण करना है। रासायनिक सूत्र का निर्माण करना है, बस इसी के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, याद होनी चाहिए। और यही सूत्र पेपर के अंदर पूछा जाता है। और नहीं पूछा जाता तो इसी सूत्रों के द्वारा समीकरण बनती है। क्या बनती है? समीकरण बनती है। सर बता दो बस आप, फिर हम याद कर लें। आ जाओ। 3 चीजें कौन कौन सी? एक तो तत्व है, एक धनायन और ऋणायन। 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। कौन से धनायन है, कौन से ऋणायन है, कौन से तत्व है। सर बात छोड़ो, हम याद कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। होती है बाबू टेंशन, सबको होती है। नहीं पढ़ते हो ना आप, इतनी माथापच्ची के बाद सबको टेंशन होती है। होती है नहीं होती? होती है। सर अब बताओ हमें सूत्र कैसे बनाने हैं। तो पहला सूत्र मैं बताऊं तो वो है सोडियम क्लोराइड का। किसका सूत्र है? सोडियम क्लोराइड का।
किसका सूत्र है? सोडियम क्लोराइड का। क्या करना पड़ेगा सर? आ जाओ, सोडियम क्लोराइड का। अब अपन एक बार चलते हैं और दो चीजें अपन देखते हैं, एक तो क्लोराइड और एक सोडियम। किसके अंदर मिलेगा? दनाइन के अंदर या रिनाइन के अंदर? किसके अंदर मिलेगा? ये क्लोराइड तो मिल गया, क्लोराइड तो यहाँ पर मिल गया। Cl माइनस कितने? एक है। एक का ये क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो दूसरा पक्की बात है धनाइन में मिलेगा। कौन? सोडियम। कौन मिलेगा? सोडियम। कहां पर मिलेगा? बताओ रे, बताओ बताओ बताओ। अने नहीं पढ़ा था क्या कहीं पर? तो लिख लेना, ये रहा सोडियम। मिल गया ना? मिलेगा। ये रहा सोडियम। सोडियम के पास कितने हैं? एक है देने के लिए, और क्लोराइड के पास है एक लेने के लिए। ये रहा एक लेने के लिए। सर दोनों मिल गए, तो वही मैंने यहां पर लिखना है सूत्र में कि अन है वो एक क्या कर सकता है? दे सकता है, और इनको जोड़ना है। क्लोराइड है वो एक ले सकता है, एक ले सकता है। मेल बैठ गया? बैठ गया ना? बुआ जी जाऊं जाऊं करा, फूफो जी लेने आ गया। ठीक है सर। अब करना क्या पड़ेगा? सूत्र का निर्माण कैसे होगा? कुछ नहीं करना है, जरा सा ध्यान देना। एन ए का क्या लिखना है? यहाँ पर एन ए लिखना है। लिख दिया, नंबर है उनको छोड़ दो। सी एल है, सी एल का सी एल लिखना है, सी एल का सी एल लिखना है। लिख दिया सर। अब ये माइनस वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये दे दो किसको? यहां पर। और ये प्लस वाला है, ये दे दो सी एल को। कर लोगे क्या? का वज्र गुणा की तरह। Cl वाला है किसको दे दो? इसको दे दो, और यहां पर लिख दो एक। यहां पर क्या लिख दो? एक। अन ए वाला है, ये किसको दे दो? एक। Cl को दे दो। दे दोगे क्या? होना एक प्लस वाला चाहिए, एक माइनस वाला होना चाहिए कभी भी, है ना? हाँ, हमेशा एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस प्लस के दोनों आपस में कभी भी सूत्र का निर्माण नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान में रखना है। सर कर दिया। अने का अने लिखना है, Cl का Cl लिखना है, सोडियम का सोडियम, क्लोराइड का क्लोराइड। अब क्लोराइड वाले आयन है वो सोडियम को दे देंगे, और सोडियम वाले आयन है वो क्लोराइड को दे देंगे। ठीक है सर। क्या दोनों के पास एक एक है? इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। क्या मैं काट सकता हूँ एक से एक? काट सकता हूँ क्या? दोनों के पास बराबर है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सूत्र क्या बन गया? NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl। NaCl। बात समझ में आई क्या? इसी को कहते हैं लवण या नमक। क्या कहते हैं? नमक। NaCl। बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आई। उसी प्रकार आ जाओ। उसी प्रकार मेरे पास है कौन? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? परमाणु क्रमांक कितने थे? एक परमाणु क्रमांक था सर। कितने? एक परमाणु क्रमांक था। और सल्फाइड का सूत्र क्या होते हैं? एस। और उसके पास कितने थे? दो थे सर। ये दो का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। दो को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मैं लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर। -2। क्या हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। सल्फाइड का सल्फाइड लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आप बताओ। देखो इस दो को कहां पर लेके आना है? हाइड्रोजन के पास ले आए सर, कोई दिक्कत नहीं सर। और सल्फाइड का सूत्र ये नहीं होता, SO4 होता है भैया। क्या होता है? SO4। क्या होता है? SO4 होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, SO4 ये अणुभार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है अपन को, इतना ध्यान रखना है। ये SO4 है। नीचे कोई भी किसी तत्व के नीचे कोई भी अणु है, उस अणुभार है उसका कोई परिवर्तन अपन को नहीं करना। अपन को केवल ऊपर जो ऊपर है उनसे ही मतलब है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? एक है।
कितने हैं? 1 है। 4 यहाँ पर विराजमान है, कोष्टक के अंदर बंद करके बाहर दिखा दूंगा और 1 से गुणा कर दूंगा। और जैसे ही बाहर निकालूंगा H2SO4 का H2SO4, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं बात करूं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम का Na कितने क्रमांक थे? 1, 11 था। इसका जो इलेक्ट्रॉन है क्या करने लायक कितने? 1 है। साथ में क्या जोड़ रहा हूं? कार्बोनेट CO3 -2, CO3 -2। अब देख लो Na का Na में यहां पर लिख रहा हूं, 2 कहां पर लेके आ रहा हूं? यहां पर, कोई दिक्कत नहीं सर। CO3 का CO3, CO3 का CO3, यहां पर 1 है, क्या दिखाने की जरूरत है? नहीं दिखाने की जरूरत। दिखाओ भी तो कोष्टक बंद करके ऐसे लिख दो, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा सूत्र बन जाएगा Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ओके राइट सर। अगला सूत्र सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट कौन सा है? Na का Na, सोडियम के पास क्रमांक कितने? 1 है सर। ठीक है सर। नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? प्रतीक चिन्ह क्या होता है? NO3। कितने इलेक्ट्रॉन माइनस में? 1 है सर। ये क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। Na का क्या लिख दूंगा? Na लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? Na लिख दूंगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ऊपर कितने? 1 है सर, ये लो 1। आगे कौन सा है? NO3 का NO3, और सूत्र क्या बन जाएगा? NaNO3। कोई दिक्कत? सोडियम नाइट्रेट का क्या बन गया? सूत्र बन गया कौन सा? NaNO3, NaNO3। उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का मुझे सूत्र बनाना है। किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है ये। और साथ में क्लोराइड है, वो कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी? 1 को ग्रहण करेगी। कितने को? 1 को ग्रहण करेगी। सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। 1 त्याग वाला होना चाहिए, 1 ग्रहण वाला होना चाहिए। Mg का क्या लिख दूंगा? यहाँ पर Mg लिख दूंगा। यहाँ पर कितने हैं Cl के पास? ये दे दूंगा इसको, Mg को। और Cl का क्या लिख दूंगा? Cl। Mg के पास कितने हैं? 2, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2। सूत्र क्या बन जाएगा? MgCl2। बात समझ में आई क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी प्रकार मुझे सूत्र बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। यहाँ पर Ca का Ca, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ऑक्सीजन कितना ले सकता है? 2 ले सकता है सर। अभी देखा था, भूल गए हो क्या? अभी तो देखा। Ca का Ca, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, 2 इसके पास है, 2 2 इसको दे दूंगी, ये लो इस वाला इसको दे दूंगा। सूत्र बन जाएगा Ca, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। यहां तक बात क्लियर हुई क्या? यहां तक बात क्लियर हुई क्या? ये सूत्र कल पढ़ेंगे, यहां तक आज पढ़कर आप तैयार कर लेना जितना पढ़ा है, और नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, आपको याद हो जाएगा हूबहू। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। लाइक शेयर है वो आप कर देना। कहने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना? है क्या जरूरत? नहीं है बाबू। आपको कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।